क्लास दिस इज द सेवेंथ वीडियो ऑफ द चैप्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या है। एट द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम से सजेस्ट होता है, रैंडम सैम्पलिंग इज वन ऐसा सैम्पलिंग वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, जहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की इंडिविजुअल यूनिट्स यानी व्यक्तिगत रूप से सैंपल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम यानी जल्दी से सैंपल सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उससे क्या है रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। अब फिर और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। द गवर्नमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन पेट्रोल प्राइस। गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है कि इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन पेट्रोल प्राइस बढ़ जाने से क्या असर पड़ता है ऑन द हाउस होल्ड बजट ऑफ पार्टिकुलर लोकेलिटी। किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी के हाउस होल्ड बजट पर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से क्या असर पड़ा, ये गवर्नमेंट जानना चाहती है। फॉर दिस इसके लिए क्या होगा, अ रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैंपल ऑफ 30 हाउस होल्ड हैज़ टू बी टेकन एंड स्टडीड। तो 30 परिवारों का स्टडी करके एक सैंपल के रूप में स्टडी की जाती है। द नेम्स ऑफ 300 हाउस होल्ड ऑफ दैट एरिया आर रिटन ऑन पेपर एंड मिक्सड। तो अब क्या होता है, उसी एरिया के 300 परिवारों के नेम्स लिखे जाते हैं और मिक्स कर लिए जाते हैं। देन 30 नेम्स टू बी इंटरव्यूड। अब 300 परिवारों की लिस्ट बनाई जाती है और उनमें से 30 लोगों का इंटरव्यू किया जाता है, आर सेलेक्टेड वन बाई वन। अब सभी 300 से अगर इंटरव्यू करेंगे हम 300 हाउस होल्ड से, तो पूरा महीना लग जाएगा 300 लोगों से इंटरव्यू करने में। 30 लोगों से इंटरव्यू करेंगे हम तो सभी 300 लोगों की हमें जानकारी ज़रूर मिल जाएगी केवल 30 लोगों से बात करके। तो यही तो है सैंपल, 30 लोगों से बात की गई सैंपल रूप में और 300 लोगों की जानकारी मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग सर्वे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। रैंडम सैम्पलिंग में ये भी है, इन 300 में से हर परिवार का इक्वल चांस है, किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। फिक्स नहीं कि केवल वही परिवार आएगा, कोई से भी रैंडमली 30 ले लिए गए 300 में से। ठीक, इन द अबव एग्जाम्पल ऑल 300 सैम्पलिंग यूनिट्स आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। तो सभी 300 सैम्पलिंग यूनिट्स, इन्हें सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब द पॉपुलेशन गॉट एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल ऑफ 30 यूनिट्स। तो इन सभी को 30 यूनिट्स के सैंपल में शामिल होने के इक्वल चांस हैं। एंड हैंस द सैंपल सच ड्रॉन एज ए रैंडम सैंपल। और इस तरह जो सैंपल बनाया गया वो रैंडम सैंपल कहलाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉटरी मेथड। इसे लॉटरी मेथड भी कहते हैं क्योंकि 300 में से कोई से 30 लिए जा रहे हैं, कोई से भी 30 हो सकते हैं। नाउ डेज कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट रैंडम सैंपल्स। तो आजकल क्या है, रैंडम सैंपलिंग के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किया जाने लगा है। ऊपर डायग्राम में देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में अब पॉपुलेशन ऑफ 20 कच्चा एंड 20 पक्का हाउसेस, 20 कच्चा हाउस की पॉपुलेशन और 20 पक्का हाउसेस की। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ये हुआ और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दिस इज। तो इस 20 में से हमने कितने लिए हैं, देखिए 10 सैंपल्स, 1 2 3 4 5 10 फैमिलीज को यहाँ पर शामिल किया गया। इन 10 को रैंडमली सर्वे किया जाता है। इन्हीं से क्वेश्चन करके हम पूरे सभी 20 की डिटेल निकाल सकते हैं। ओके, एग्जिट पोल क्या है, इसको आप सेल पढ़ सकते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, इनमें से एक्टिविटी करनी है आपको या इनमें से करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या वर्क करना है। ठीक है।